तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे स्त्रियों की, महिलाओं की, जो जबरन जिनको पुरुष सत्तात्मक परिवेश में लाया गया। कह सकते हो कि शादी करने के बाद जो ऐसे परिवेश में चली जाती हैं जहाँ पर उनकी आज़ादी को कमतर कर दिया जाता है और ऐसा परिवेश दिया जाता है कि उनको वहीं के नियमों को मानना पड़ता है, जबकि वह चाहती हैं कि वो आज़ाद रहें। दुख की बात यह है कि जब 20-25 साल उनके उन जगह पे गुजर जाते हैं, कह सकते हो ससुराल में, तब उनको लगता है कि यह पुरुष की प्रधानता ठीक है। बेशक वो 20-25 साल उनके दुख में कटे हों और यही बात वो आने वाली पीढ़ियों को समझाने लगती हैं कि यही सही है, यही नियम है, यही चलता रहेगा और यही चल रहा है। तो उन पीढ़ियों का क्या जो अपने अधिकारों के लिए मांग करती हैं कि यह गलत है। जो चीज़ गलत होती चली आ रही है तो उसको गलत ही कहेंगे ना। लेकिन वह यह बात मानने को तैयार नहीं होती। कुछ महिलाएं दुखों में जीवन इसलिए काट रही हैं, ताने सह रही हैं, गालियाँ सह रही हैं, लेकिन अपने पति को नहीं छोड़ पा रही हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके पास बच्चे हो गए हैं अब। और दूसरा तो ये कि उनको लगता है कि पड़ोसी अपने बीवी को मारता है, कम से कम हमारा मारता नहीं है। तो यह एक घटिया सोच है। अगर कुछ चीज़ गलत है तो उसको आवाज़ उठाना ज़रूरी है। वैसे यह सब गलती तब की है जब तुमने चयन किया होगा। चयन क्या किया होगा या जबरन कराई गई होगी, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में अरेंज मैरिज का सिस्टम है और अरेंज मैरिज में माँ-बाप जहाँ ब्याह देते हैं वहीं पे लड़कियाँ चली जाती हैं। उनके बाद का जीवन एक समझौते में कटता है अगर पुरुष उनके मन का नहीं है। तो मेरी उन लड़कियों से यह गुजारिश है कि कम से कम ऐसा चयन करें जो तुम्हारे लिए हितकर हो। केवल इसलिए ना चयन करें कि तुम्हारे माँ-बाप ये कह रहे हैं कि ऊँची कोठी है या फिर 4 बीघा ज़मीन है और गाड़ियाँ हैं उसके घर में। ऐसा करके नहीं, आदमी 4 दिन में खुलता नहीं है कि वो कैसा है। जिसके साथ जीवन गुजारना है वो फिर धीरे-धीरे खुलता है, अपना रंग दिखाता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने हक के लिए लड़िए।